ओम नमः शिवाय। दोस्तों, डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा है कि नाम के इनिशियल्स अल्फ़ाबेट्स उनके ऊपर भी कार्मिक रजिस्ट्री होती है। नाम के कोर मीनिंग उसके अर्थ के ऊपर भी कार्मिक रजिस्ट्री होती है। हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार की। उनके जीवन में कार्मिक इन्फ्लुएंसेस कैसे पैन आउट करते हैं वो हम देख रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण नाम पे यदि गौर किया जाए, डी अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताया है कि DMT दीज इनिशियल्स कैरी राहु कार्मिक रजिस्ट्री। ओके, एंड राहु it can show transportation, moving from one place to another. Okay, and इसके पीछे एक लॉजिक डीएनए एस्ट्रोलॉजी में ये है कि जो राहु कार्मिक रजिस्ट्री है वो प्लैनेट जुपिटर से बनता है। जुपिटर प्लैनेट वॉज बॉर्न अंडर द नक्षत्र पुष्य विच हैज राहु कार्मिक रजिस्ट्री अकॉर्डिंग टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी। तो गुरु ग्रह की वजह से ये योग बनता है। और इसका एक और प्रमाण होता है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये आप एक पहलू ध्यान से देख सकते हैं। एक होते हैं भगवान, एक होते हैं गुरु। तो गुरु का जो प्रेजेंस है, गुरु दीक्षा से, गुरु वाक्य से कि इंसान का जीवन पलट जाए, वो जो है इट कम्स विथ राहु कर्मा रजिस्ट्री एंड प्लैनेट जुपिटर। तो हम देख सकते हैं धीरेन्द्र, डी इनिशियल, गुरु की कृपा उनके ऊपर रही। अपने दादा गुरु जी, कई बार उन्होंने जिक्र किया है अपने दादा गुरु जी का वीडियोज़ आदि में या सभाओं में, जो बैठक है उसमें कई बार बताया कि दादा गुरु जी का उनका बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। और जैसे मैं बताया ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप देखेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मुख्य जीवन का जो हिस्सा है वह ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अलग अलग जगहों पर जो है सभाएं लगाते हैं, दरबार लगाते हैं। तो जो है अलग अलग भारत के क्षेत्रों में दरबार लगाते हैं। तो राहु कार्मिक रजिस्ट्री ने ये किया कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ही हैज टू कॉन्स्टेंटली ट्रैवल। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट, लाइक यू कैन सी के ऑल हिज डिवोटीज ओके ऑफर फैंसी कार्स टू हिम। भक्त लोग उन्हें जो है कभी रोल्स रॉयस में, कभी मर्सिडीज, तो वो भी जो है चर्चा का एक विषय बन जाता है विथ राहु कार्मिक रजिस्ट्री। और कृष्ण, धीरेन्द्र कृष्ण, कृष्ण जो शब्द है इसके ऊपर जो है चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री भी है और बड़ी ही स्ट्रांग मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री है। आप बड़े इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री। और जो धीरेन्द्र नाम है उसका अगर कोर मीनिंग पे जाएं, जैसे किसी के भी पीछे, नाम के पीछे इंद्र लगता हो, धीरेन्द्र, जितेंद्र, तो वो इंद्र भगवान जो थे वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बॉर्न हुए थे और उसके ऊपर जो है चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। यानी धीरेन्द्र नाम के ऊपर राहु और चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री हुई। कृष्ण नाम के ऊपर बुध और चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। अब ये दो चीजें कैसे जो है इनके जीवन में रोल प्ले करती है, आप बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा का जो एट्रीब्यूट है इट इज फूड, इट इज फूड। अब कई बार दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण जी ये चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे भी दिन उन्हें मशक्कत में फेस करने पड़े जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं था। कई बार उन्होंने बताया कि पार्ले जी बिस्किट और चाय पी के जो है उन्होंने गुजारा किया। सो सफरिंग ड्यू टू द कारक तत्व, डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हम ये सिखाते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफरिंग ड्यू टू द चंद्र कर्मा, और आगे चल के जीवन में वह एक साथ एक एक दो दो 4-4 लाख लोगों को आज की तारीख में भोजन कराते हैं, भोजन की व्यवस्था कराते हैं। तो ये भी जो है एक चंद्र कर्मा का ही पहलू हुआ। दोस्तों, कारक तत्व वही रहेगा फूड, बट पहले था फूड का तंगी, अब जो है वो भंडारे कराते हैं, दूसरों को भोजन कराते हैं। तो ये एक विचित्र चीज है। आपके कार्मिक बाउंड्री के अंदर ही आपको कोई जीवन में एक ऐसी ब्लेसिंग मिल जाती है, एक ऐसी ग्रेस मिल जाती है, कार्मिक दायरे के अंदर ही आप उसी कारक तत्व को पकड़ के आप जीवन में चढ़ जाते हैं।
ये था चंद्रकर्मा का एट्रीब्यूट। एक और चीज़ आप देखेंगे कि उन्होंने ये भी एक जिक्र किया है कि जो उनके गुरुजी थे, दादा गुरुजी, उनकी जूठी चाय जो है वो हमेशा बालक धीरेन्द्र कृष्ण को दिया करते थे, और वहीं से जो है एक सिद्धि उन्हें मिलना शुरू हुई, एक गुप्त तरह का ज्ञान उन्हें मिलना शुरू हुआ। तो फिर से चाय जो है वो चंद्र कारक तत्व के अंडर आ जाता है। कुछ ऐसा ही राम जो थे, भगवान राम जब वनवास जाते हैं तो शबरी माता उन्हें जूठे बेर खिलाती है, और उसमें कुछ गुप्त तंत्र का ज्ञान जो है राम भगवान को देती है, जो आगे चल के उन्हें रावण से युद्ध में काम आता है। तो चाय, अगेन आई एम रिटरेटिंग टू द चंद्र कारक तत्व। अब जैसे बताया कृष्ण शब्द पर जो है मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री, मर्क्यूरी यानी बुद्ध कर्मा। मर्क्यूरी कैन शो समथिंग राइटिंग, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कम्युनिकेशन, मासेस। तो आप, मैंने कई बार पहले वीडियोस में मैं चर्चा कर चुका हूँ, हमने ऋतिक रोशन की चर्चा की थी, हमने इमरान हाशमी की चर्चा की थी, हमने कई सारी शख्सियतों की जिनके ऊपर बुद्ध मर्क्यूरी कार्मिक तत्व है, उनके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थिंग होती है। इट कुड बी ऑन रियल लाइफ और ऑन द मूवी एक्सेट्रा, लाइक इट कुड बी फिक्शनल, इट कुड बी रियल, बट कारक तत्व जो है वो आता है। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनको हनुमान जी की, बागेश्वर सरकार की कृपा है, उनके गुरुओं की सिद्धि है, तो ये भी बुद्ध कारक तत्व के अंदर आ गया। और उन्हें कुछ आभास होता है, उस आभास के चलते हुए पर्चे पर लिख देते हैं चीज़ें बिफोर हैंड। तो जो लेखन है, राइटिंग, कम्युनिकेशन, दैट इज द एरेना, दैट इज द डोमेन ऑफ मर्क्यूरी, प्योरली मर्क्यूरी। तो कृष्ण शब्द है ना, तो और इसमें देखा जाता है कि जब भी वाद विवाद होंगे, इनका जो है और निखर कर आएंगे बाहर सामने। जैसे बीच में किसी ने उनके ऊपर जो है तंज कसा था, कोई घेरने की कोशिश की थी, पर हुआ ये कि हुआ ठीक विपरीत के हुए मीडिया पर छा गए, और क्योंकि बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री है और एक विलक्षण आशीर्वाद साथ में चल रहा है, तो वो उसी चीज़ को, उसी कारक तत्व के दायरे में जो है वह चढ़ गए। मर्क्यूरी कारक तत्व में ये भी आता है कि समथिंग टू डू विद रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग, जो भी बात कहते हैं वो रिकॉर्ड होती है, प्रचार प्रसार होती है, ऑनलाइन होता है, टीवी टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होता है, लोग उनकी बातें लिखते हैं, वे लोगों को लिखकर बातें कहते हैं सांकेतिक रूप से, जहाँ जाते हैं कैमराज उनको फॉलो करते हैं। तो प्योरली 3 कर्मा, राहु कर्मा, चंद्र कर्मा और मर्क्यूरी कर्मा धीरेन्द्र कृष्ण जी के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई आकलन कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी का विश्लेषण कर रहे हैं, वो बड़े ही आदरणीय शख्सियत हैं। सिर्फ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्मिक इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर हैं, जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर हैं, उसी के दायरे में, उसी के बाउंड्री में कुछ विलक्षण जीवन में घटित होने की संभावना हमेशा रहती है। तो यदि आप इस गूढ़ रहस्य को, डीएनए एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, या स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।